हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने लेके आया हूँ मध्य प्रदेश की एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। तो आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के अंदर, जो कि ग्वालियर के अंदर स्थित है। और ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक शहर है, मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है ग्वालियर। वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्थित हुई थी और काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। और यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी 2011 में ग्वालियर के अंदर। चांसलर जी हैं श्रीमती रुचि सिंह जी, और वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, नोडल ऑफिसर, स्कॉलरशिप ऑफिसर, और सभी डिटेल्स आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रही होगी। और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये कहाँ से दे रहा हूँ, तो इन्फॉर्मेशन मैं मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन MPPURC से दे रहा हूँ। तो मेरा ये दिखाने का अर्थ ये है कि ये यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, मध्य प्रदेश रेगुलेटरी बॉडी में ये रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है। तो कहने का मतलब आपके मन में प्रश्न उठता है कि आईटीएम यूनिवर्सिटी के एफिलेशंस और रजिस्ट्रेशन को लेके, तो ये यूनिवर्सिटी को मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन से रजिस्ट्रेशन अप्रूवल्स वगैरह प्राप्त है। अब मैं लेके जाता हूँ आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दी गई है। आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस यूनिवर्सिटी के डिस्कशन करने के पहले मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं गोविंद धनगर, मुझे 5 साल से ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री में हो चुके हैं। मैंने इस इंडस्ट्री को बारीकी से ऑब्जर्व किया है और 1000 से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो भारत में और भारत के बाहर है उनको ऑब्जर्व किया है। और लगभग 2 से 2,500 कॉलेजेस को रिव्यू किया है। तो अगर आपको किसी कॉलेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा जिससे कि आपको आपके भविष्य में मदद मिले। तो बने रहिए मेरे वीडियो के ऊपर। मैं आपको लेके चलता हूँ इस वीडियो की आईटीएम यूनिवर्सिटी की जर्नी पर। तो थोड़ा सा मैं यूनिवर्सिटी के अबाउट के बारे में बताऊंगा, कैसे यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, क्या यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अप्रूवल्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के पास है जो यूजीसी क्या है, तो यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन 2F से यूनिवर्सिटी को अप्रूवल प्राप्त है। यूजीसी मेन बॉडी होती है। अगर मध्य प्रदेश या इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, उसे यूजीसी से अप्रूवल लेना कंपलसरी है। जहाँ जो यूनिवर्सिटी है, बट अगर अप्रूवल नहीं है यूजीसी से तो वो यूनिवर्सिटी मान्य नहीं होगी। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, एक बार पता करें वो यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं। तो आईटीएम यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। दूसरा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों जरूरी होता है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ कोर्सेज के लिए जरूरी होता है, तो वो भी यहाँ पे इनके पास अप्रूवल है। यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय नेक से भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। अप्रूव्ड बाय आईसीएआर एग्रीकल्चर के कोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड होता है। और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट बॉडी निजी विश्वविद्यालय स्थापना अधिनियम 2007 से अप्रूव्ड है। साथ ही में यूनिवर्सिटी AICTE से भी अप्रूव्ड है, जिसमें कि जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उसके लिए अप्रूवल चाहिए। बट बाकी बिना टेक्निकल कहने का मतलब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है उसे AICTE का अप्रूवल लेना कंपलसरी नहीं होता है। और इसके अलावा PCI इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से अप्रूव्ड है। INC जैसे कि BSc नर्सिंग, GNM जैसे कोर्सेज के लिए इस अप्रूवल की आवश्यकता होती है। नर्सिंग रजिस्टर काउंसलिंग ऑफ मध्य प्रदेश से भी अप्रूवल है। फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया PCI, फार्मेसी मतलब बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, कहीं से भी अगर आप प्लान कर रहे हैं करने का तो एक बार जरूर चेक करें कि वो यूनिवर्सिटी PCI अप्रूव्ड है कि नहीं। क्योंकि अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं और ऐसे कॉलेज से करते हैं जो PCI अप्रूव्ड नहीं है तो आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी। तो विद्यार्थियों सोच समझ कर ही जीवन में सही कोर्स और सही कॉलेज और सही यूनिवर्सिटी का चयन करें। इसके अलावा आप नीचे आते हैं, हम देखते हैं बीएड के लिए भी अप्रूव्ड है। NCTE नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। यह क्यों आवश्यक होता है किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अप्रूवल लेना, जब अगर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज बीएड का कोर्स रन करती है तो वहाँ पे उसे NCTE का अप्रूवल लेना होता है, जो कि ITM यूनिवर्सिटी के पास है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया क्यों जरूरत पड़ती है, जब लॉ से रिलेटेड कुछ भी कोर्स अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज रन करता है, चाहे LLB हो या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो, तो उसे बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। मध्य प्रदेश पैरामेडिकल कोर्सेज, जो पैरामेडिकल के कोर्सेज रहते हैं, DMLT, BMLT, BPT वैसे कोर्सेज के लिए अप्रूवल लेना होता है। और MP प्राइवेट रेगुलेटरी कमीशन से तो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, मैंने आपको दिखाया ही था। और यूनिवर्सिटी के थोड़ा सा अपन पास्ट में जाएंगे, यूनिवर्सिटी कैसे क्या काम करती है, सारी चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमको मिल जाएगी। लेकिन मैंने अप्रूवल्स वगैरह आपको बता दिए थे। अब यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स ऑफर करती है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं उन्हें हमें चर्चा में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में CSE
3 साल का डिप्लोमा आप यहाँ से कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में भी आप कर सकते हैं। फार्मेसी में डी फार्मा कर सकते हैं जो कि डिप्लोमा है। डिप्लोमा इन फार्मेसी। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन में भी आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन सोशल जर्नलिज्म में कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन इन जर्नलिज्म कर सकते हैं। मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज में भी आप सर्टिफिकेशन इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कर सकते हैं। डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन आप कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं और एनेस्थीसिया के लिए कर सकते हैं। ये सारे सर्टिफिकेशन, सारे डिप्लोमा आप यहाँ से कर सकते हैं। और स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा योगा में कर सकते हैं आप। तो ये सारे सर्टिफिकेशन डिप्लोमा प्रोग्राम आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन प्रोग्राम के ऊपर हम जाते हैं। ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं आईटीएम यूनिवर्सिटी से बीटेक। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक में भी काफ़ी अलग अलग स्पेशलाइजेशन दिए जा रहे हैं आईटीएम की तरफ से। सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं और डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर फोरेंसिक जैसे कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप बीसीए भी कर सकते हैं, बीसीए ऑनर्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मैनेजमेंट में आप बीबीए कर सकते हैं, बीबीए ऑनर्स कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। फार्मेसी में मैंने बताया आपको, यहाँ से बी फार्मेसी कर सकते हैं, तो बी फार्मेसी इनका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड, पीसीआई से अप्रूव्ड है, तो आप यहाँ से फार्मेसी का कोर्स भी कर सकते हैं। बी आर्किटेक्चर आप यहाँ से कर सकते हैं। आर्किटेक्चर में नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग से अप्रूव्ड है, तो नर्सिंग कोर्स करने में भी यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, अप्रूवल्स इनके पास हैं। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स ऑन हॉर्टिकल्चर, बैचलर ऑफ फिशनरी साइंस और साथ ही में जो इनके एग्रीकल्चर कोर्स है वो ICAR अप्रूव्ड भी है, इन्होंने वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है। कुछ ही कॉलेजेस को ICAR अप्रूव मिलता है, तो बड़ी अच्छी बात है। स्कूल ऑफ साइंस में बीएससी फोरेंसिक साइंस कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो और नॉर्मल PCM और CS वाले भी कर सकते हैं आप बीएससी के अंदर यूनिवर्सिटी से। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन से भी डिज़ाइन कर सकते हैं अलग अलग। फिजिकल एजुकेशन में BPS और BPED को कोर्स कर सकते हैं। एजुकेशन में बैचलर का BEd कर सकते हैं आप यहाँ से, जिसके लिए NCTE से यूनिवर्सिटी को अप्रूवल है, तो अप्रूवल में आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ सकता है। LLB कर सकते हैं। LLB में यूनिवर्सिटी के पास BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, तो यूनिवर्सिटी को कोई समस्या आने वाली है नहीं। बिलीव जैसे कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT कर सकते हैं और BPT के लिए अप्रूवल पैरामेडिकल काउंसलिंग मध्य प्रदेश से अप्रूवल है, तो आपको उसमें कोई समस्याओं का सामना करने की ज़रूरत नहीं होगी। पीजी कोर्सेज भी देख सकते हैं हम थोड़ा सा इनकी यूनिवर्सिटी पे। पीजी कोर्सेज में आप MTech कर सकते हैं, CSE के अंदर, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, VLSI डिज़ाइनिंग में, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जैसे में कर सकते हैं। MCA कर सकते हैं आप, MBA कर सकते हैं फाइनेंस मार्केटिंग और HR से। MBA सुपर स्पेशलाइजेशन है भी है यहाँ पे, रिटेल, ई-कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली बिजनेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। MBA बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हैं, MBA एग्री बिजनेस कर सकते हैं, MCOM कर सकते हैं। स्कूल ऑफ फार्मेसी में यहाँ पे आप M फार्मा कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड भी है। नर्सिंग में MSc नर्सिंग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में MSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सोइंग साइंस, प्लांट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आप कर सकते हैं। MSc फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस जैसे काफ़ी सारे कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हैं। LLM क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी यहाँ पे है और साथ ही में PhD प्रोग्राम भी है। लॉ में इंटीग्रेटेड है यहाँ पे, BLLB, BCom LLB, BBA LLB 5 साल का, और लॉ इनका बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, तो अप्रूवल के लिए कोई आपको समस्या को सामना करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इस ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और आपको कोई अप्रूवल्स किसी कोर्स के बारे में जानकारी लेना है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन के द्वारा। मेरा नाम गोविंद धनगर है और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हम आपको मदद करेंगे एक अच्छे कॉलेज को चयनित करने पे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए जो ITM में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और नहीं भी लेना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं, उन तक पहुंचाइए। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में कमेंट वगैरह कीजिए
जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशंस लेना चाह रहे हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं आपको रिस्पॉन्स